नमस्कार। हमारा आज का विषय है अशिक्षित का हृदय कहानी की तात्विक समीक्षा। ये जो कहानी है अशिक्षित का हृदय, ये कहानी विशंबरनाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखित है और आज हम इसके तत्वों के आधार पर समीक्षा करेंगे। देखिए ये प्रश्न, अशिक्षित का हृदय श्री विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की एक भावात्मक तथा चरित्र प्रधान कहानी है जिसमें एक अशिक्षित ग्रामीण की भावुकता का मार्मिक चित्रण हुआ है। कौशिक जी की कहानियों में नैतिकता और आदर्शवादिता की प्रधानता रही है। प्रस्तुत कहानी में स्वाभाविकता के साथ साथ व्यवहारिकता भी विद्यमान है। जहाँ आदर्श की अभिव्यक्ति है वहाँ यथार्थ की भी अभिव्यक्ति है। प्रस्तुत कहानी में कलात्मकता का भी सुंदर निर्वाह हुआ है। पहला देखिए, जो पहला तत्व है वो कौन सा आता है, शीर्षक आता है। ठीक है, कि कहानी का जो शीर्षक है शिक्षित का हृदय, क्या वो सार्थक है या नहीं। ठीक है, मनोरंजन पूर्वक लगता है वो, क्या जो अट्रैक्शन शक्ति है उसमें आकर्षक शक्ति के वो लोगों को अपनी ओर खींचता है, जिससे कारण कि हम जो कहानी है वो पढ़ने के लिए उत्सुक हो सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखनी है। कहानी का शीर्षक प्राय कहानी के मूल भाव तथा उद्देश्य का सूचक होता है। यदि उसे कहानी सार कहे तो भी अनुपयुक्त ना होगा। शीर्षक संपूर्ण कहानी का निचोड़ है, उसकी आत्मा का सूचक है। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है, कहानी यदि फूलों से भरा सरोवर है तो शीर्षक उन फूलों से तैयार किया हुआ सुव्यवस्थित इत्र है। कहानी का शीर्षक आकर्षक, जिज्ञासा में, ठीक है, जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा वाला, मनोरंजक, सरल, भावपूर्ण, प्रेरक तथा प्रभावशाली होना चाहिए। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक अशिक्षित का हृदय है। इस कहानी में लेखक ने एक ग्रामीण व्यक्ति की सहृदयता पर प्रकाश डाला है। मनोहर सिंह अपने पिता द्वारा लगाए गए नीम के पेड़ के लिए अपने प्राण तक की आहुति देने के लिए तैयार हैं। पेड़ के प्रति स्नेह, उसकी रक्षा तथा उसकी उपकार भावना का संबंध हृदय से है, इसलिए शीर्षक उपयुक्त तथा सार्थक है। शीर्षक सरल तथा जिज्ञासामयी है, यह शीर्षक पाठक को भी भूलता नहीं है। नेक्स्ट हमारा आएगा कथानक। ठीक है, जो नेक्स्ट तत्व रहेगा वो है कथानक। प्रस्तुत कहानी का कथानक बहुत कुछ जीवन के निकट है। कहानी का आरंभ जिज्ञासापूर्ण तथा रोचक है। कथानक 3 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग की घटना दूसरे भाग के साथ जुड़ी हुई है। इस प्रकार कथानक तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। कथानक के प्रथम भाग में मनोहर सिंह द्वारा ऋण ना उतार सकने की विवशता है। कथानक के दूसरे भाग में मनोहर सिंह के अतीत तथा वर्तमान जीवन की झलक है। तीसरे भाग में कथानक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। पाठक का हृदय कौतूहल से भर जाता है और ये कौतूहल उस समय शांत होता है जब ठाकुर शिवपाल सिंह रुपये लेकर चला जाता है और मनोहर सिंह तलवार को म्यान में रख देता है। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी का कथानक संक्षिप्त अर्थात छोटा है, लघु है, बोधगम्य है तथा प्रभावशाली बन पड़ा है। नेक्स्ट हमारा तत्व आता है चरित्र चित्रण। कौशिक जी ने अपनी कहानियों के अंतर्गत विभिन्न मानव मनोवृत्तियों का चित्रण करने के लिए विविध प्रकार के चित्रों का चयन किया है। पात्रों के स्वभाव, व्यवहार, प्रकृति एवं प्रवृत्तियों का चित्रण कौशिक कहानियों की उल्लेखनीय विशेषता है। प्रस्तुत कहानी में पात्रों की संख्या पर्याप्त है, पर प्रमुखता केवल 3 पात्रों को ही प्राप्त हुई है। ठीक है, इसमें कहानी है, कहानी के जो पात्र है वो है तो अनेक, ठीक है, पर्याप्त है, लेकिन जो प्रमुख है, ठीक है, जो ज़्यादा सामने आए हैं वो सिर्फ 3 पात्र हैं। पहला आता है मनोहर सिंह, दूसरा तेजा सिंह और तृतीय है ठाकुर शिवपाल सिंह। इनमें भी मनोहर सिंह का चरित्र अधिक आकर्षक है। ठीक है, और जो मनोहर सिंह है जो इस कहानी का नायक जिसको हम कह सकते हैं, उसका जो चरित्र है, करैक्टर है, वो सबसे अट्रैक्टिव यहाँ पर रहा है, क्योंकि लेखक का लक्ष्य उसी के चरित्र को उजागर करना है। शेष पात्र भी उसी के चरित्र को उभारने में सहायक है। ठीक है, जो अन्य पात्र आए हैं, तेजा सिंह, ठाकुर शिवपाल सिंह, जो और छोटे मोटे जो गौण पात्र हैं, वो क्या करते हैं, उसी के चरित्र को विकास की ओर लेकर जाते हैं। मनोहर सिंह फौज में रह चुका है, अतः वह अपनी बात का धनी है। अपने पिता द्वारा लगाए गए पेड़ की रक्षा करना वह अपना कर्तव्य समझता है और इसकी रक्षा के लिए पूरी दृढ़ता का परिचय देता है। वह ठाकुर शिवपाल सिंह को झुकने पर विवश कर देता है। ठाकुर साहब, इन तानों से क्या फ़ायदा, रुपए मेरे पास नहीं है, लेकिन पेड़ मैं कटने नहीं दूंगा।
तेजा सिंह एक बालक है और उसमें बालक सुलभ सभी गुण विद्यमान है। ठीक है, जो तेजा सिंह होता है वो 15-16 साल का इसमें बालक आता है। ठीक है, वह मनोहर सिंह को चाचा कहकर पुकारता है। नीम के पेड़ के प्रति मनोहर सिंह के अगाध और भाई जैसे स्नेह को देखकर वह प्रभावित हो जाता है और उसके पेड़ की रक्षा के लिए घर से रुपए तक चुरा कर ले आता है। ठीक है, जो उसने पैसे देने होते हैं ना, ब्याज के जो ब्याज से लिए होते हैं ठाकुर शिवपाल सिंह को सिंह से, वो जब उसने देने होते हैं तो तेजा सिंह क्या करता है, जब वो उसकी बातें सुन लेता है मनोहर सिंह की, ठीक है, वो उसको अपनी सारी कहानी बता देता है कि ये पेड़ मैंने गिरवी रखा हुआ है और अब मेरे पास इसके पैसे नहीं हैं और मैंने अनेक लोगों से मांगे और कोई भी इसको मुझे किसी ने भी नहीं दिए हैं। तो वो फिर अपनी पेड़ की जो और भी जो उसके लाभ होते हैं वो बताता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो तेजा सिंह है वो बच्चा होता है तो वो उसकी बातों से प्रभावित हो जाता है। तो वो क्या करता है, अपने घर से पैसे चुरा कर ले आता है और तेजा सिंह को दे देता है। ठीक, सॉरी, मनोहर सिंह को दे देता है। पोल खुल जाने पर वह अपनी नानी द्वारा दी गई अपनी अंगूठी तक देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक, लास्ट में हमने देखा इस कहानी में कि जब उसकी पोल खुल जाती है कि तेजा सिंह घर से पैसे चुरा कर लाया है, उसके जब पिता को पता चलता है कि मेरा बच्चा ऐसे पैसे चुरा कर लाया है, तो वो अपने पिता से, उसका जो पिता है उससे पैसे ले लेता है। ठीक है, तो फिर वह बाद में क्या करता है कि मनोहर सिंह की मदद करने के लिए कि जो उसने पैसे जो अपना पेड़ गिरवी रखा था उसके जो पैसे चुकाने के लिए वो क्या करता है कि जो अपनी अंगूठी होती है वो उसको दे देता है। ठीक है, मनोहर सिंह को कि तुम ये देकर तुम फ्री ऋण मुक्त हो जाओ। ठीक है, तो वो अपने पापा से कह देता है फिर कि ये इस अंगूठी पर आपका अधिकार नहीं है क्योंकि ये मुझे मेरी नानी ने दी थी। ठीक है, ऐसा उसका चरित्र चित्रण है। नेक्स्ट देखिए कि ठाकुर शिवपाल सिंह का उन जमींदारों का प्रतिनिधित्व करता है जो हृदयहीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है तृतीय जो ठाकुर शिवपाल सिंह आता है इसमें करेक्टर एक, तो वो क्या है, वो बोलते हैं कि वो किस चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है, एक जमींदारों का। ठीक है, जो क्या है, हृदयहीन है, जो हृदय से सोचते नहीं हैं और दूसरों का शोषण करने में अपनी शान समझते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी पात्र चयन तथा चरित्र चित्रण की दृष्टि से सफल बन पड़ी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है संवाद। ठीक है, संवाद अर्थात जो इसमें डायलॉग आए हैं कहानी में, क्योंकि डायलॉग्स के बिना कहानी आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, उसका होना ज़रूरी है, अगर वो नहीं होंगे तो कहानी में बोरिंगता आ जाएगी कि वो बोरिंग लगने लगेगी। देखिए, प्रस्तुत कहानी में आवश्यकता अनुसार संवाद की भी सुंदर योजना है। संवाद एक और तो अत्यंत कलात्मक ढंग से पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करते हैं, तो दूसरी ओर कथा वस्तु को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। ठीक है, संवाद क्या होने चाहिए, सरल, पात्र अनुकूल होने चाहिए, चुटीले तथा अंत द्वंद्वपूर्ण हैं। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। ठाकुर साहब, जो आप सच्चे ठाकुर हैं तो इस पेड़ को कटवा लो, जो मैं ठाकुर हूँगा तो इसे कटने ना दूंगा। देखते क्या हो, इस बुड्ढे को पकड़ लो और पेड़ काटना शुरू कर दो। कुछ संवाद सूक्तियों का भी काम करते हैं। ऋण का पाप तो देने से ही नहीं कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वातावरण के। उस समय का वातावरण कैसा था जिस समय ये कहानी लिखी गई थी, सामाजिक जो लोग हैं वो कैसे थे, राजनीतिक लोग कैसे थे, इस प्रकार का। ठीक है, ये चीज़ें इसमें रहती हैं। वातावरण देखिए कि प्रस्तुत कहानी में ग्रामीण वातावरण की झलक है। ठीक है, वातावरण किस प्रकार का आता है, ग्रामीण लोगों का, गाँव के वासियों का। गाँव में प्राय जमींदार का शासन होता है। मनोहर सिंह भी उसके शोषण का शिकार है। वातावरण का चित्रण प्राय संवादों के माध्यम से हुआ है। देखिए, नीम की शीतल बाजू के झोंके से उसे बड़ा सुख मिल रहा है। लेखक ने ग्रामीण जीवन का विवरण देकर यथार्थता का चित्रण अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया है। दोपहर ढलने पर 4-5 आदमी कुल्हाड़ियाँ लेकर आते हुए दिखाई पड़े। मनोहर सिंह झट म्यान से तलवार निकाल डटकर खड़ा हो गया और ललकार कर बोला, संभल कर आगे बढ़ना, जो किसी ने पेड़ में कुल्हाड़ी लगाई तो उसकी जान और अपनी जान एक कर दूंगा। ठीक है, ये था उस समय का वातावरण इस कहानी का। नेक्स्ट आती है हमारी भाषा शैली। ठीक है, इसमें जो भाषा है वो किस प्रकार के प्रयोग हुई है इस कहानी में, कि कौशिक जी की कहानियों की भाषा प्राय सरल, वातावरण, परिस्थिति तथा पात्र के व्यक्तित्व के अनुकूल होती हैं। ठीक है, भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, एक तो सरल होनी चाहिए ताकि सर्वसाधारण भी इसको समझ सके, और जो परिस्थिति है उस समय की सिचुएशन है उसके अनुकूल होनी चाहिए, पात्र कैसा है उसके अनुकूल भाषा होनी चाहिए। ठीक है, अगर पढ़ा लिखा है तो उसकी भाषा थोड़ी उच्च दर्शों वाली होनी चाहिए, अगर वो थोड़ा अनपढ़ है या शिक्षित है तो उसकी भाषा वो कैसी होनी चाहिए, साधारण कोटि की होती है। उनकी भाषा में कहीं भी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं है। भाषा बोलचाल के निकट है। यथा, ठाकुर, अच्छा अब ठीक ठीक बताओ कि रुपए कब तक दोगे। मनोहर,
कुछ देर सोचकर बोला, एक सप्ताह में अवश्य दे दूंगा। संवादों में संक्षिप्तता और नाटकीयता का गुण भी विद्यमान है। संवाद मनोहर सिंह के अंतर्द्वंद को व्यक्त करने में भी सहायक है। ठीक है, जो भी इसका जो उसके दिमाग और दिल का जो झगड़ा है जो चल रहा है, ठीक है, वो होता है अंतर्द्वंद के दो चीज़ों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, तो वो क्या है, वो उसको भी व्यक्त करने में सहायक हुए हैं। ठीक है, संवाद। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट आता है वो है उद्देश्य। ठीक है, जो प्रत्येक वस्तु है उसका एक उद्देश्य होता है, तो कहानी भी बिना उद्देश्य के कैसे हो सकती है। तो देखिए इसका उद्देश्य कि प्रस्तुत कहानी का मुख्य उद्देश्य एक अशिक्षित ग्रामीण के हृदय का सच्चा और अटूट स्नेह दिखाना है। ठीक है, इस कहानी में क्या दिखाया गया है कि एक पेड़ है जो उसके प्रति वो जो बंदा था उसका क्या स्नेह था। ठीक है, कितना स्नेह था, इस चीज़ को उन्होंने दिखाया है यहाँ पर। तो मनोहर सिंह हृदय से सरल तथा निष्कपट है। तेजा के हृदय की कोमलता का भी संजीव चित्रण है। ठाकुर शिवपाल सिंह के कठोर हृदय तथा शोषक रूप का चित्रण यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है, ये था आपका प्रश्न। अशिक्षित का हृदय कहानी के तत्वों के आधार पर क्या समीक्षा है। ठीक है।